चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा बनाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो आपको संख्याएं लेना है जिनका योग कितना लेना है 27 और गुणनफल कितना लेना होना चाहिए 182 होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, है ना, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे x मानना होगा। समझ रहे हैं? क्या करना होगा, मानना होगा। तो देखो उसी दिन पिछले क्लास में बताए थे कि मान लीजिए कि आपको दो संख्या बोलेंगे कि जिनको जोड़ने पे कितना आया 27 आएगा, ठीक है। तो आप दो संख्या ऐसी बताइए जिनको जोड़ने पे 27 आएगा, बोलिए। दो ऐसी संख्या बताइए जिनको जोड़ने पे क्या हो 27 हो, कोई भी संख्या। 16 और 11 13 14 है ना, 13 14 है ना। अच्छा हम मान लीजिए कि एक वो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लीजिए पहला संख्या 13 ले लिए तो दूसरा संख्या क्या होगा जो 27 आएगा जोड़ के। हम दूसरा संख्या को 14 बोले, कैसे 14 बोले, तो 27 में से 13 को घटाए तो 14 बचा, यही 14 को करके यहाँ गया, है ना, यही ना होगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कि हम पहला संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या क्या होना चाहिए जो यहाँ पे होगा, जबकि दोनों को जोड़ने पे 27 है, तो ये घटेगा इसके साथ और जो आएगा 27 माइनस x आएगा, यही संख्या उठ करके यहाँ लिखाएगा, होगा। समझ लिए? नहीं समझा? समझा जी। देखो अरे हम एक संख्या 13 ले लिए, ठीक है, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा संख्या रखेंगे जिसको जोड़ेंगे तो 27 आएगा। समझ रहे हैं? तो क्या संख्या रखें यहाँ जो जोड़ने पे 27 आए, तो हम पहला तो हमको पता हो गया, तो 27 में 13 घटा देंगे 14 निकल जाता है, वही संख्या यहाँ रखा आएगा। तो उसी तरह से हम पहला संख्या मान लीजिए x होगा, तो दूसरा संख्या यहाँ क्या रखेंगे जो दोनों आपस में जुट करके 27 आएगा। तो दूसरा संख्या क्या करेंगे, x को इसमें जैसे यहाँ 13 को घटाए थे सेम कंडीशन 27 के साथ x को घटाएंगे, तो मेरा संख्या क्या प्राप्त हो रहा 27 माइनस x होगा, और यही संख्या यहाँ पे लिखाएगा। समझ गया? तो वैसा ही करेंगे। तो माना पहली या बड़ी जो भी संख्या लिखना है ना, जोड़ है तो कोई भी लिखो। पहली संख्या बराबर कितना x तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x, है ना। अब प्रश्न से दोनों संख्या का गुणनफल बोल रहा है ना, योग से क्या किए, अब बोलेगा कि योग वाला की किए, तो योग से ही तो हम लोग इसको निकाले, संख्या को निकाले। अब हम लोग को गुणनफल बोला है प्रश्न क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल x इंटू 27 माइनस x, यही ना होगा x, दोनों संख्या का गुणनफल ही कितना 182 है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, गुणा कीजिए इसको साथ इसका गुणा कीजिएगा, कितना आएगा 27x प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 182 होगा, गुणनफल 182 होगा। अब सब कुछ नहीं कीजिए, इस सबको उठा के उधर ले जाइए। जब सबको उठा के उधर लेके जाएंगे तो x स्क्वायर जो है माइनस में उधर जाके प्लस में होगा, ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, और ये प्लस में है ही पहले से, बराबर इधर 0 बचेगा। बन गया द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा संख्या, दोनों संख्या पूछा, अब सॉल्व कर ही देते हैं हम। तो सॉल्व करेंगे, इसको क्या आएगा, देखो सही लिखे ना 27x 182, ठीक है। इसको सॉल्व करें, गुणनखंड विधि से करते हैं, जो जिसका छूटा है पिछले क्लास में गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होता है आज देख लीजिए, है ना। आज क्या कीजिए, इसको देख लीजिए गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। जिनका भी छूटा है आज फिर करते हैं गुणनखंड विधि, यानी कि इसको मूल रूप से इसको तोड़ते हैं, ठीक है। इसको तोड़ करके दो खंड में लिखते हैं, इसको दो खंड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको दो खंड में लिखने का तरीका क्या है, तरीका ये है कि x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे जो भी गुणांक का मतलब इसका जो भी कोएफिशिएंट वैल्यू यहाँ पे जो भी है, इसका गुणांक जो भी है, इसको और इसको आपस में, यानी a को और c को, यहाँ a रहता है या c रहता है, a और c को आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 182, दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना होगा, 1 गुना 182 182, और उस 182 जो आएगा उसको गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा सर, 9 2 9 18 तो इकाई तो, और अब क्या होगा, 91 किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 13 सते है ना, 7 से घटाएंगे 13 बार में कटेगा, ठीक है। बस कुछ नहीं, अब इसी को आपस में जोड़िए या गुणा कीजिए करके आपको 27 लाना, माइनस 27 लाना। ध्यान से देखिएगा, 7 दूना 14 और 13 आपस में जोड़ेंगे 27 आ रहा है, लेकिन माइनस में लाना है, इसलिए दोनों को माइनस में रख लेंगे। समझ रहे हैं तुम रे?
नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है। x² माइनस 14x माइनस 13x, इसको एक साथ ले लिए, 7 दूना 14, ठीक है, और इसको 13, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। अब लाना आपको माइनस में है, दोनों को माइनस में रख लिए, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। अब देखो इन दोनों से कॉमन कीजिए, इन दोनों से कॉमन कीजिए, इन दोनों में कॉमन करेंगे यानी जो मिलता जुलता है उसको बाहर करेंगे, कॉमन करेंगे तो x दोनों जगह मिल रहा है, x को बाहर कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, एगो x बच गया, क्योंकि स्क्वायर था x गुना x, तो एगो x बाहर कर लिए, एगो x बच गया, माइनस का माइनस है ना। तो यहाँ पे क्या बचा, x तो बाहर कर लिए, चौका बचा सिर्फ ब्रैकेट बंद, माइनस है माइनस दे दीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, बोलेगा कुछ नहीं हो रहा है 182 का जब गुणनखंड करेंगे तो उसके गुणनखंड में 13 आ रहा है 182 के गुणनखंड 13, तो 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 13 को बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। यदि यहाँ प्लस रहता तो ये चिन्ह ज्यों का त्यों लिखते, है ना, मैं बाहर माइनस है इसलिए अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस लिख दिए। अब यहाँ क्या बचा, तो 13 बाहर कर लिए, 7 दूना 14 बचा, तो यहाँ पे 14 बचा बराबर 0। अब दोनों जगह x माइनस 14 एक बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब क्या बच गया, x माइनस 13 बचा गुना बराबर 0। एक साइड आप लिख लीजिए x माइनस 14 बराबर 0, एक साइड लिख लीजिए x माइनस 13 बराबर 0। एक x का वैल्यू आपका 14 आ गया, एक x का वैल्यू आपका 13 आ गया, है ना। संख्या तो 13 और 14 यानी या तो 14 हो सकता है या तो 13 हो सकता है, यही आंसर है। आंसर देखिए क्या है इसका, निकाल के रखिएगा तो ये बुक में आंसर, ठीक है, 4.2 का 3, 13 और 14 है, आगे आंसर, ठीक है। आंसर आप लोग निकाल के रखिए, एक बुक में निकाल के रखिए इसको, ठीक, समझ गए जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो दिया है 4 नंबर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसमें क्रमागत बोल दिया है, याद रखिएगा। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है, ठीक है। दो क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, देखो हमने एक संख्या लेते हैं 4, हमने एक क्या संख्या ले लिए, हमने एक संख्या ले लिए 4, ठीक है। बोलेंगे अगला इसका संख्या क्या होगा, लगातार इसका अगला संख्या क्या होगा, हाँ 5। कैसे बताया आप कैसे बताया, क्योंकि जब भी हम लोग अगला संख्या जस्ट निकाल रहे हैं तो उसमें एक जोड़ रहे हैं, हाँ 4 1 जोड़ 5, अगला बोलेंगे तो 5 जोड़ 1 6, अगला बोलेंगे 6 जोड़ 1 7, है ना। ये क्या है, ये संख्या 4 5 5 6 7 ये सब क्रमागत है, लगातार है, क्रमागत तो लगातार है ना। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे लगातार संख्या लेना है ना। तो मान लीजिए पहला संख्या जैसे यहाँ 4 लेकर के आगे बढ़े थे, मान लेते हैं पहला संख्या x लेंगे तो दूसरा संख्या क्या होगा, उसके जस्ट आगे वाला संख्या क्या होगा, अरे बेशरम सब एक ना जोड़ेंगे उसमें x + 1 ना होगा, क्योंकि अगला संख्या एक जोड़ करके निकाल रहे थे हम लोग, समझ रहे हैं जी तुम रे। अरे जैसे यहाँ 4 लिए थे पहला संख्या, तो उस अगला क्या बोले 5 होगा, कैसे 5 होगा, 4 में एक जोड़ रहे हैं, उसके अगला क्या होगा, एक जोड़ेंगे 6 आएगा, अगला क्या होगा, एक जोड़ेंगे 7 आएगा। वैसे ही हमने पहला संख्या x ले लिया, तो अगला क्या होगा, उसके अगला अगर निकालना चाहेंगे फिर +1 करेंगे, उससे अगला निकालना चाहेंगे फिर +1 करेंगे, समझ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो मान लीजिए पहला संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x + 1 होगा। दूसरी संख्या लगातार है क्रमागत, तो दूसरी संख्या x + 1। अब बोला है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो धनात्मक पूर्णांक है ना, दो धनात्मक, पहला पूर्णांक लिखे, संख्या कोई दिक्कत नहीं, संख्या लिखे जिनके वर्गों का योग 365 है, प्रश्न से, ठीक है। इनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 365 वर्गों का योग, यानी कि वर्ग मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहले x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर, ये दोनों का योग बीच में जोड़ दे दिए, और इन्हीं का योग क्या बोला है, कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। कीजिए x² प्लस a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab = 365। ये होगा हाँ, एक x² दो x², यहाँ पे +1, यहाँ पे +2x बराबर 365। उसको उठा के इधर ले आइए, तो 2x² प्लस 2x, और ये इधर करेंगे तो क्या होगा, +1 पहले से है और -365 बराबर 0। तो 2x² प्लस 2x
और ये एक इसमें देखो +1 है या -365 है, तो 1 रुपये पैसा है, तो ये घटेगा इसमें से, तो -364 बचेगा बराबर 0। देखो सब 2 का मल्टीपल है, सब 2 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और ये भी 2 का, इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी 2 आएगा। 2 को कॉमन कर लें, क्या बचेगा x² + x माइनस 2 से जब 2 कॉमन करने हैं, देखो 364 को में से जब 2 को कॉमन करने हैं, यानी इसमें से 2 गुना यहाँ पे जो बचेगा, ठीक है, तो 2 से कैसे इसमें बचे जाने की, यहाँ कितना बचा, 2 से इसको घटाइए, 2 3 है, 2 1 2 बचा 116, तो 16 तो गुना है ना, यानी ये 2 गुना 182 है 364, जिसमें से 2 को हमने बाहर कर दिए, तो 182 यहाँ बचा 182 है ना, बराबर 0। अब बोलेगा 182 कैसे लिखते हैं, तो देखो जिसको कॉमन कर रहा है ना, जिसको कॉमन कर रहा है उससे इसमें भाग दे देना, जो बचेगा वही यहाँ आएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये 2 को उठा के उधर भेज देंगे, यहाँ क्या बचेगा x² + x माइनस 182। आप लोग को दिखा दें यहाँ डायरेक्टली 0 हो जाएगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये 2 गुना में है, उठ करके यहाँ भागा में आएगा, नीचे से भाग देंगे, इस 0 ही होता है, इसलिए 0 होता है, ठीक, कोई दिक्कत, समझ पाइएगा। अब ये समीकरण आ गया, अब इसको सॉल्व करना है आप लोग को। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब गुणनखंड विधि से ही इसको कर देते हैं। अब गुणनखंड विधि से इसको कैसे कीजिएगा, तो देखो, तो यहाँ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ साइड में दिखाते हैं, इधर ही दिखा देते हैं, यहाँ पे ब्लू पेन से दिखा देते हैं, ठीक है। देखो 182 का 182 इसका गुणनखंड करेंगे, वहां किए 182 का गुणनखंड, वहां पे भी 182 आया था, है ना, हम लोग के पास तो 182 का गुणनखंड है, वहां पे किया हुआ, तो क्या करेंगे इसको। अब देखो 7 गुना 14 13, हमको लाना क्या है, सिर्फ x, एक x लाना है, एक लाना है, तो 14 में 13 घटा देंगे, एक आ जाएगा, हाँ, तो देखो x² + 14x माइनस 13x, क्योंकि प्लस में हमको x रखना है इसलिए बढ़ा लिए, बड़े वाले को प्लस में लिए, -13x माइनस 182 = 0, समझ रहे हैं, हाँ। अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो ये x कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ बचेगा x + 14 बचेगा, माइनस यहाँ से 13 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x प्लस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, क्योंकि बाहर माइनस है, इसलिए x + 14 यहाँ पे भी बचेगा = 0, यानी यहाँ पे भी एक बार x + 14 यानी x + 14 और एक आएगा x - 13 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे बचेगा x बराबर क्या हो जाएगा, एक ले लेंगे x + 14 बराबर 0 और एक ले लेंगे x - 13 बराबर 0, है ना। थोड़ा सा इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x + 14 जो है, तो x बराबर ये लिख सकते हैं, x + 14 जो लिए बराबर 0, तो x बराबर -14 होगा, और यहाँ लिए x - 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 होगा, क्योंकि प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा। बोला है तो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, तो यहाँ पे इसलिए पूर्णांक क्या हो सकता है, एक 13, आंसर क्या दिया है, 13 14 ही दिया हुआ, देखो है आंसर 13 या 14 दिया हुआ, देखो एक बुक में निकाल के रखो ना, 13 और 14 दिया है, ठीक है। अब दो कर्मागार पूर्णांक बोला है ना, एक पहला, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पहले क्वेश्चन बोला तो धनात्मक लीजिए, एक आ गया ऋणात्मक, ये तो नहीं हो सकता है, इसलिए x का वैल्यू यहाँ 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा 13, और दूसरा क्या हो जाएगा, और दूसरा इसका अगला क्या हो जाएगा 13 जोड़ 1 14, है ना, यही आंसर इसका होगा, ठीक है, समझ गए। लिखिए इसको, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्या नंबर बचा, 5 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 4.2 का अगला क्वेश्चन 5 नंबर, तो उससे बनेगा आप लोग से नहीं बनेगा, हाँ देखिए बता दो। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज, हम देखो फिगर बना के समझा रहे हैं देख, ये रहा समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें कर्ण बोल रहा है कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, ये रहा इसकी ऊंचाई, ये रहा इसका आधार बेस, ठीक है, ये हाइट ऊंचाई, ठीक है। कहता है ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है, यानी इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, इससे ये क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है।
अब देखो अगर मान लीजिए जिससे बोल रहा है, जिससे तुलना कर रहा है उसी को x माने, इससे बोल रहा है तो इसको x, ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 होगा, यही ना होगा जी, क्योंकि एक 7 मीटर 7 सेंटीमीटर कम है और ये 1 सेंटीमीटर मान लिया, इससे ये 7 कम है, x माइनस 7 हो जाएगा। हाँ, और एक फार्मूला पता होगा आप लोग को कि कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। हाँ, लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर, लंब जो है ये वाला लिखाएगा, आधार ये वाला लिखाएगा, और कर्ण में 13 है, 13 का स्क्वायर लिखाएगा। निकल जाएगा समीकरण, यहाँ से समीकरण निकलेगा। नहीं पता, देखिए यहां समझ गए ना आप लोग। देखिए माना कि समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना, x सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई आधार यानी हम b लिख देते हैं, लिख लेते हैं, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 सेंटीमीटर है ना, तथा कर्ण दिया हुआ है, इसका कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर 13 दिया है, कर्ण 13 दिया है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है। समझ रहे हैं प्रश्न से, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं इन प्रश्न से नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखते हैं, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही ना होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण की जगह पे 13 का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे लंब का स्क्वायर, लंब कितना x माइनस 7, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर कितना x का स्क्वायर होगा, तो ये 13 का स्क्वायर कितना 169 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a की जगह पे x, b की जगह पे 7 और प्लस b का यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है, 169 बराबर x स्क्वायर और एक x स्क्वायर यहाँ पे तो 2x स्क्वायर और 7 7 49 माइनस 7 दूना 14x होगा, इसको उठा के उधर कर दीजिए तो इधर क्या बचेगा 2x स्क्वायर पहले से ही है, माइनस 14x प्लस 49 पहले से ही है, और ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा 169 बराबर 0 हुआ। समझ रहे हैं। अब देखो तो अब देखो पहले इसको एक बार सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, अब देखो ध्यान से ये प्लस 49 और माइनस 169 तो माइनस में बचेगा, क्योंकि बड़ा है माइनस में, कितना बचेगा तो 9 में 0, 6 में 4 2, 120 बराबर 0, 2 का मल्टीपल सब में है 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर बचा, 2 7 14 यहाँ 7x बचा, माइनस 2 छक्का 12 यानी 60 बचा है, क्यों, क्योंकि 2 से यदि घटाएंगे तो यहाँ 60 बचेगा, ठीक है, बराबर 0, 2 को उठा के उधर भेजेंगे नीचे जाएगा, ये 0 ही होगा, इसलिए समीकरण निकल के क्या आता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, है ना, और हम लोग को इसको सॉल्व करना है किसको, x स्क्वायर प्लस माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसमें 60 होना है का 60 का गुणनखंड करेंगे, देख लो करके सिखा देते हैं, यहाँ पे 60 का गुणनखंड करेंगे 30 15 3 बचे, ये आता है इसका गुणनखंड, इससे लाना हम लोग को है 7, तो 2 दूना 4 5 6 15, 15 4 में नहीं आ रहा है, 3 दूना 6 5 दूना 10 नहीं आ रहा, इसमें भी 7, 2 दूना 4 3 12, इधर 12 और इधर 5 लेंगे तो 12 में 5 घटा रहा है 7 हो रहा है, ले लो x स्क्वायर माइनस में 7x को रखना है तो इसलिए बड़े वाले को माइनस में लेते हैं हम लोग, तो मैं प्लस यहाँ ले लेते हैं 5x माइनस 12x होगा, 12 में 5 7 हो रहा है, माइनस में ही माइनस 60 इक्वल टू 0, कॉमन क्या आएगा यहाँ से x प्लस 5 बच रहा है, माइनस है माइनस दीजिए, दोनों जगह 12 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, माइनस है लेकिन यहाँ प्लस लिखाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, 12 पंचे 60 होता है, ये 5 यहाँ बचा बराबर 0, हम लोग के पास निकला क्या, तो x प्लस 5 निकला एक, और एक x प्लस 12 निकला, है ना, एक बार हम लोग x प्लस 5 बराबर 0 ले लेंगे और एक बार हम लोग x प्लस 12 बराबर 0 ले लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर ले लें तो x बराबर माइनस 5 बच रहा है, और x माइनस 12 ले लें तो x बराबर 12 बच रहा है ना, हम लोग को क्या लेना था आधार और ये, तो x का वैल्यू हम लोग माइनस लेंगे नहीं, क्योंकि जब भी लंबाई या कोई भी मापते हैं किसी की लंबाई या चौड़ाई कुछ भी हो वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए ये वाला हम लोग का वैल्यू होगा नहीं, हम लोग का वैल्यू ये वाला होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर, इसलिए लिख ही देते हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए आधार बराबर x माने थे और x बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई क्या माने थे x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, आगे आंसर देख लीजिए यही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझा जी तुम लोग रे, हाँ कोई दिक्कत, आंसर सही है, ठीक है चलिए लिखिए इसको।
देखिएगा यहाँ पर यहाँ समझाएं, ठीक है, ये जो है ये समझाएं, यहाँ पे भी ये वाला इधर समझाएं, ठीक है। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण कर रहा था, नग बना रहा था, ठीक है। नग का निर्माण जो लागत था, निर्माण लागत मतलब जो नग का प्रत्येक नग का जो एक नग को बनाने में जितना रुपए लग रहा था, वेट कीजिए, अभी वेट कीजिए 10 मिनट, अभी वेट कीजिए, ठीक है। जो प्रत्येक नग को बनाने में जो लागत लग रहा था रुपए में, जितना रुपए इसका लग रहा था बनाने में, उस दिन ठीक है, मान लीजिए कि आज के दिन जितना टोटल बर्तन बना, उस बर्तन का संख्या में जितना बर्तन बना उसका दोगुना कर देंगे, दोगुना से 3 अधिक टोटल जितना आएगा उतना रुपए एक और नग को बनाने में लगा था पैसा। मान लीजिए कि आज टोटल 5 बर्तन बनाए तो 5 गुना 10 जोड़ 3 13, टोटल 13 रुपए लगा होगा एक और नग को बनाने में। बात समझ रहे हैं कि आज अगर जितना बर्तन बनाया इसका दोगुना करके उसमें 3 जोड़िए, जितना आएगा उतना रुपए एक बर्तन को बनाने, एक नग को बनाने में लगा था, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि कितना बर्तन आज बना, कितना बर्तन नहीं बना, है ना, उसको हमको लेके चलना। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है कि आप बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए, यानी उसका जो बनाने में जो खर्चा आया वो बताइए, ठीक है। तो जो पूछा, मान लीजिए माना कि बर्तनों की संख्या, कुल जो बर्तन बना उसकी संख्या, बर्तनों की संख्या x मान लीजिए, है ना। जब बर्तनों की संख्या x हो गया तो अब उसका प्रत्येक नग का कितना होगा, है ना। तो प्रत्येक नग का मूल्य, तो इसीलिए तो प्रत्येक नग का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि इस बर्तन का जो बर्तन बना इसका दोगुना, है ना, इसका दोगुना से 3 अधिक है, यानी 2x + 3, ये ना रुपए होगा, रुपए में बोला है ना। समझे नहीं समझे तो देखो क्वेश्चन का कहना ये है, किताब में क्वेश्चन पढ़ेगी तब ना समझेगी, मेरा बात खाली सुन रही है। जब क्वेश्चन उतारा हुआ हो जाए तो दोबारा अगला क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए ना, तब ना समझ में आएगा। समझ रहे हैं, जैसे ही उतारा हुआ हो जाए तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के रहिए। मेरा खाली बात सुनेगी तो कहां से समझ में आएगा, कुछ तो पढ़ती है नहीं। देखो क्वेश्चन कहना ये था कि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको प्रत्येक नग का दाम बताइए, और वो नग का दाम जो होगा वो आज जितना टोटल बर्तन बना उस बर्तन का दोगुना से 3 अधिक होगा, ठीक है। तो बर्तन से तुलना कर रहा है, जो आज बर्तन बना उसी से ना तुलना कर रहा है, और बर्तनों की संख्या भी पहले पूछा, इसलिए हमने बर्तनों की संख्या ही मान ली है x। अब क्वेश्चन का कहना यह था कि प्रत्येक नग का मूल्य जो था वो जो बर्तन बना उसका दोगुना, तो गुना 2 से 3 अधिक + 3 यानी 2x + 3 रुपए होगा। समझ गई, समझे रहे, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न आप ध्यान से सुनिए कि टोटल रुपए जो है वो 90 रुपए का, 90 दिया, 90 रुपए का टोटल आज सामान बना, आज टोटल बर्तन 90 रुपए का बना। इसका मतलब एक बर्तन का दाम ये 2x + 3 और टोटल बना मेरा x बर्तन, और यही दोनों गुना हुआ होगा, क्योंकि एक पेन का दाम 5 रुपए तो टोटल 10 पेन का है तो कितना रुपए होगा, 10 गुना 5 50 रुपए। तो उसी तरह से एक टोटल बर्तन x और एक बर्तन का दाम इतना, तो दोनों गुना होकर के ही ना 90 रुपए पूरा होगा। समझ रही है प्रश्न क्या कह रहा है कि x गुना जो ये टोटल बर्तन और गुना जो बर्तनों का एक का मूल्य है कितना, 2x + 3, यही ना है, और यही टोटल आपस में गुना होकर के 90 रुपए बना। समझ रही है, ये आज का खर्चा निकला, आज टोटल मतलब जो बर्तन बना उसका खर्चा ये टोटल इतना रुपए का बर्तन बना, बोल रहा है कि नहीं इतना रुपए का बना, इसीलिए दोनों बराबर होगा कि नहीं, हाँ है ना। इस तरह का क्वेश्चन कितना सॉल्व कर चुके हैं तुम लोग। इसको इसके साथ गुना करेंगे, प्लस 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 ही रहेगा, जो आगे लिखा नहीं जाएगा, x * 2x 2x² होगा, फिर प्लस 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 ही होगा, 3 2x 3x होगा = 90। इसको उठा के इधर ले आइए, क्या होगा 2x² + 3x - 90 = 0। गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे तो विधि क्या था गुणनखंड विधि से बनाने का लिए, a और c को आपस में गुना कीजिए, 90 और 2 को गुना करेंगे 180, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड जब करेंगे तो होगा 2 9 18 90, 2 45, 3 से 15 बार में 3 5 15, और इसको आपस में जोड़िए, घटा करके आपको 3x लाना, 2 × 4 = 12, 5 × 15, 12 में 15 में 12 को घटा रहे हैं, आ रहा है 3, ठीक है। तो लिखिए इसको 2x²
प्लस में रखना है 3x को, इसलिए बड़े वाले को प्लस में हम लोग को रखना है ना, -12x + 15x - 90 = 0। क्यों 15 लास्ट में लिए, क्योंकि इधर इसका इससे कॉमन हो सकता था, इसलिए इधर लिख दी। आगे भी लिखेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 यहां से कॉमन क्या हो रहा है, देखो ये भी 2 का मल्टीपल है, 2 का गुण इसका, तो इसमें 2 का इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 12 में भी 2 आ रहा है और यहां पे भी 2 है, तो 2 कॉमन होगा और एक x यहां पे भी, यहां पे भी है, तो एक x भी कॉमन होगा, है ना। तो 2x कॉमन, यहां बचा क्या, सिर्फ एक x बचा, स्क्वायर था, और यहां पे क्या बचा, x कॉमन, 2 कॉमन, तो 2 × 12 6 बचा, x - 6 प्लस 15 15 × 6 90, इसमें से भी 15, इसमें यहां पे भी 15 कॉमन, कोई दिक्कत, 15 कॉमन बचा, यहां x, यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाहर में प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस सीधा आ जाएगा। 15 × 6 90, 15 कॉमन हो गया, 6 बच गया, ठीक है, बराबर 0। हम लोग के पास 2 आता है, एक x - 6 और एक 2x + 15 आता है, बराबर 0। एक साइड हम लोग ले लेंगे x - 6 बराबर 0 और एक साइड ले लेंगे 2x + 15 बराबर 0 लेंगे। x - 6 लेंगे तो x बराबर 6 आएगा, 2x + 15 लेंगे तो आएगा 2x बराबर -15 और x बराबर आएगा -15/2। क्या कोई भी बर्तन, हमने बर्तन को ही ना माने हैं x, क्या कोई भी बर्तन माइनस में बनेगा क्या, नहीं ना, इसमें x का वैल्यू ये गलत होगा, x का वैल्यू हम लोग को क्या लेके चलना है, 6 को लेकर के चलना है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अतः बर्तन, बने बर्तनों की संख्या, बने कुल बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6 तथा मूल्य, तथा एक नग का मूल्य बराबर कितना माने हैं, एक नग का मूल्य 2x यानी 2x + 3 है ना, 2x + 3 यानी 2 × 6 + 3 यानी बराबर 15 रुपए, यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए लिखिए इसको, समझ गए, किसी को दिक्कत नहीं है, चलिए लिखिए इसको।